धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह होत भी तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य श्रीमद् भागवत की बातचीत जिसने प्रेत योनि से मुझे मुक्त कर दिया, कृष्ण लोक की प्राप्ति करा दी। कितने दिन में? 7 दिन में। और हुआ तो भैया तेरे ही कारण। इस तरह से वो विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चला गया। अब जितने लोग वहां पर कथा सुनने के लिए विराजमान थे उन सब ने कहा कि 7 दिन से तो कथा हम भी सुन रहे हैं, पर विमान तो एक आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? उस समय गौकर्ण महाराज जी ने कहा कि आपने कथा को भाव से सुना नहीं होगा, इसीलिए कारण आपके लिए विमान नहीं आया। उस समय सब लोग शर्मिंदे हो गए और सब लोगों ने कहा ठीक है, आप इस कथा को पुनः यानी कि दोबारा से आरंभ करो। इस तरह से भक्तों श्रावण मास के अंदर इस कथा को पुनः आरंभ किया गया। और जब कथा का अंतिम दिन था तो भगवान कृष्ण आए, अर्जुन आए, प्रहलाद आए, महादेव आए, देवराज इंद्र आए। उस समय महाकीर्तन हुआ। इंद्र ने बड़ा सुंदर मुद्रक बजाया, प्रहलाद महाराज जी खूब नित्य कीर्तन कर रहे हैं, अर्जुन दिव्य रागों का उच्चारण कर रहे हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी जी दिव्य भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। बड़ी दिव्य वहां पर ज्ञान गंगा हो रही थी, बड़ा दिव्य वहां का वातावरण था। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गौकर्ण महाराज जी को अपने संग विमान पर बिठाया और भगवान के जितने भक्त थे उन्होंने भी सब भक्तों को विमान पर बिठाया और भक्तों सब लोग विमानों पर बैठकर शरीर सहित भगवान के धाम को चले गए। ऐसा नहीं शरीर यहाँ पड़ा है और वो भगवान के धाम को चले गए, नहीं, शरीर सहित सब भगवान के धाम को चले गए। ये सुनकर देव ऋषि नारद जी गदगद हो गए हैं। देव ऋषि नारद जी ने चारों कुमारों से कहा प्रभु कथा की विधि क्या है, आप हमें ये बताइए। तो भक्तों अब यहाँ पर कथा की विधि का बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। कथा की विधि, अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहता है तो जो कथा कहते हैं उन्हें व्यास कहा जाता है। तो व्यास जी के पास जाइए, निम्रता पूर्वक कहिए हे व्यास जी हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहते हैं। उस वक्त जो व्यास होंगे वो आपको कहेंगे हाँ ठीक है, इस मुहूर्त यानी कि इस दिन से इस दिन ये कथा होगी, इसको कहते हैं शुभ मुहूर्त। अब जैसे कि बताया गया भादव मास, कार्तिक मास, श्रावण मास बड़े शुभ बताए गए, पर कथा को आप किसी भी समय सुन सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं हैगी। ब्राह्मण शालिग्राम इनका पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए ताकि कथा में बांधा ना है। या भगवान विष्णु के जो हजारों नाम बताए गए महाभारत के अंदर उसका पाठ करना चाहिए। और जो कथाकार है वो कथा प्रेम पूर्वक कथा कहे, जल्दबाजी में कथा ना कहे और इस तरीके से कथा कहे ताकि कथा सबको समझ में आए। तो अगर वे कथा ऐसा ना करते हो तो उन्हें भी कथा का दोष लगता हैगा। अब भागवत पे तुलसी दल या तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिएगा। अब दाल, लहसुन, प्याज इस तरह का आहार कथा में नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचारी नियम का पालन करना चाहिए, आसन जमाकर बैठना चाहिएगा। और तो और यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए यानी कि अपवित्र हो जाए वे भी कथा को श्रवण कर सकती है, पर पीछे बैठकर कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसी के संतान होती है एक बार दोबारा ना हो उसे भी भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। जिसकी संतानें गिर जाती है उन्हें भी इस कथा को श्रवण करना चाहिएगा। और जिसके संतानें होती ही नहीं है उन्हें भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिएगा। अगर किसी को कोई दोष लग जाए या पूर्वजों का दोष लग जाए जिसको काल सर्प दोष कहा जाता है वे भी इस कथा को श्रवण करें, उनके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाएगा। तो बड़ी सुंदर यहाँ पर कथा की विधि का वर्णन दिया गया है। और कोई जाति विभाग नहीं है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय चारों वर्ण के लोग इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। अब श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं हे ऋषिवरों, जो मैंने आपको श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को श्रवण करवाया ये कथा पितरों को अति प्रिय है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में जो लोग इस कथा को श्रवण करते हैं उनके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों इसी तरह से यहाँ श्रीमद् भागवत महात्म्य को हम विश्राम देते हैं। तो 6 अध्यायों का ये महात्म्य की कथा थी जो कि आप सब भक्तों ने इसे श्रवण करी। तो भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए।
मैं अंतिम सेवा समाज वाले भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने दास को ये सेवा का मौका दिया। और ये कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है कि भगवान की कथा इस संस्था के द्वारा घर घर जाएगी। और अब तो बड़ी बिजी लाइफ हो गई है, अब लोग मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, पंडालों में नहीं जा सकते, किसी के घरों में नहीं जा सकते, तो वो तो नहीं जा सकते, लेकिन कथा अंतिम सेवा समाज के भक्तों के द्वारा उन सबके घरों में चली जाएगी। तो मैं ज्ञान वर्षा के भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने दास को सेवा का मौका दिया। बड़ी बिजी लाइफ है, अब लोगों के पास मंदिरों में जाने का समय नहीं है, पंडालों में जाने का समय नहीं है, अगर किसी के घर में कथा वहाँ भी जाने का समय नहीं है। तो मैं इन भक्तों की सोच को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने सोचा कि चलो आप लोग तो नहीं जा सकते तो भगवान की कथा ही आपके पास आ जावे। तो ज्ञान वर्षा के भक्तों ने ये बहुत अच्छी ये सेवा की, तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और व्यासपीठ से उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान उन पर विशेष कृपा बरसाए रखे, ऐसे बहुत से धर्म कार्य करें और जिससे हमारा सत्य सनातन धर्म फैले। हरे कृष्णा।